आइए हम आनंद रामायण के विवाह कांड के तीसरे सर्ग में आज प्रवेश करते हैं। दाई माँ सुनंदा द्वारा सुमति को सभी राजाओं का पृथक पृथक परिचय बताना। अंत में सुनंदा द्वारा सुमति को लव के समीप ले जाना। हर्षित होकर सुमति का लव के गले में जयमाल पहनाना। उस समय विविध प्रकार के हर्षोल्लास होना। श्री रामदास बोले, सुनंदा नाम की धाय माँ जो हाथ में छड़ी लिए थी, कन्या सुमति को उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए राजाओं का ईशान कोण से क्रमशः वर्णन करने लगी। सुंदर नेत्रों वाली सुमति शिविका में बैठी हुई थी। सुनंदा बोली, हे बाले, मेरी बात सुनो और इन श्रेष्ठ राजा की ओर देखो। ये अवंती के राजा हैं और उग्र बाहु इनका नाम है। इनके समान पृथ्वी में अन्य कोई दूसरा राजा नहीं है। तुम अनुत्तम राजा का वरण करो। अब और आगे मत जाओ। हे भामिनी, तुम इनकी राजरानी बनकर क्षिप्रा नदी के तटवर्ती बालुमय स्थान में बने हुए वस्त्र गृह में रहकर इनके साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। सुनंदा ने अनुत्तम तथा एनम्मा वरय इन दोनों पदों का पदों का दो अर्थों में प्रयोग किया था। एक अर्थ से प्रशंसा होती है और दूसरे से निंदा। बुद्धिमती सुमति इन अर्थों को समझते हुए धाई माँ सुनंदा का संकेत समझ गई। तब उसने अवंती नरेश का वर्ण नहीं किया। तदंतर सुनंदा उसे आगे बैठे हुए राजा के समीप ले गई और बोली, तुम इन श्रेष्ठ राजा की ओर देखो। ये विदर्भ देश के राजा हैं और अंगनाथ इनका नाम है। हे बाले, तुम पहले राजा के समान इन उत्तम राजा का परित्याग मत करो। इन श्रेष्ठ राजा का वरण करो। ये स्त्री की कामना करने वाले हैं। इनकी अवस्था भी अल्प ही है। इनकी भुजाओं में केयूर सुशोभित रहता है। हे भामिनी, तुम इनकी रानी बनकर पयोष्णी नदी की उत्ताल तरंगों में इन राजा के साथ सुखपूर्वक जल क्रीड़ा किया करोगी। उपमाता के द्वारा एनम वृनिष्वमा अर्थात इस राजा का वर्ण ना करो। इन दो अर्थ वाले शब्दों का तात्पर्य तदंत समझकर सुमति ने सुनंदा को आगे चलने का संकेत किया। तदंतर पुनः अन्य राजा के समीप ले जाकर सुनंदा सुमति से इस प्रकार कहने लगी, हे बाले, इन राजा की ओर देखो। ये मगध देश में राज्य करते हैं। ये सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न है, परंतप नाम से ये विख्यात है। तुम इनका वरण करो। अब आगे किसी नृप श्रेष्ठ के समीप मत जाओ। हे भामिनी, तुम इनकी रानी बनकर हेमंत काल में गर्म जल से परिपूर्ण ब्रह्म सरोवर में सदा क्रीड़ा करो। यहाँ भी सुनंदा के द्वारा कहे गए मैनम नृपम वरयति ये संकेत को समझकर सुमति ने उन वृद्ध माता को अन्य राजा के समीप चलने के लिए कहा। आगे पहुंचकर सुनंदा ने सुमति से कहा, हे मृगलोचने, अब तुम इन सुंदर राजा को देखो। ये द्रविड़ देश के राजा हैं। इनका नाम कंबुकंठ है। ये कांति कांचीपुरी में निवास करते हैं। तुम इनका वर्ण कर लो। अब आगे किसी अन्य नृप श्रेष्ठ के समक्ष मत जाओ। तुम इनके साथ कांचीपुरी में स्वर्ण कमलों से सुशोभित एवं सभी तीर्थों में अत्यंत सुंदर विस्तृत सर्व तीर्थ में क्रीड़ा करो। और उस कांची तीर्थ में इन कंबुग्रीव राजा के साथ वरदराज नामक विष्णु तथा एकांबर नामक शिव की पूजा करो। तुम अन्य राजाओं की भांति इन्हें मत छोड़ो, इनका वरण कर लो। वृद्ध माता के इन वचनों को सुनने के अनंतर भी सुमति ने उनको आगे चलने के लिए प्रेरित किया।
तब सुनंदा आगे ले जाकर बोली, अरे मुग्धे, कर्नाटक देश के इन नृप श्रेष्ठ विजय की ओर देखो। इनका मुख कमल के समान सुंदर है, हाथ भी कमल के समान रक्त वर्ण के हैं, इनके चरण तल भी कमल के समान लाल वर्ण के हैं। इनका वर्ण अति उज्जवल है, इनके मुखमंडल पर सदा मुस्कान विराजमान रहती है। इनके नेत्र भी कमल के समान प्रफुल्लित है, ये विजयपुर में निवास करते हैं। हे सुमते, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, तुम इनका वरण कर लो। तुम इनकी महारानी बनकर वन में विराजमान कृष्णा नदी के जल में इन राजा के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। तुम मेरी बात सुनो, अब आगे मत जाओ। सुनंदा के द्वारा इस प्रकार के दो अर्थ वाले वाक्य को सुनकर और उसका अर्थ समझकर, अर्थात मेरे कहे गए वाक्य पर ध्यान न देकर तुम आगे की तरफ बढ़ो, इस प्रकार सूचित की गई उस बाला सुमति ने बुद्धि वृद्ध माता को पुनः आगे बढ़ने के लिए कहा। इस प्रकार से अनेक राजाओं की स्तुति रूप से प्रशंसा, किंतु उसके दूसरे अर्थ में वाक्य के निंदा और निषेध रूप तात्पर्य को सुनकर एवं समझकर बुद्धिमती सुमति का मन जब किसी भी राजा में नहीं लगा, तब सुनंदा शिविका में स्थित उस सुमति को धीरे धीरे आगे ले गई और श्री राम तथा मंत्रियों के पुत्रों के पास गुजरती हुई वहां गई जहां शत्रुघ्न के पुत्र युपकेतु बैठे हुए थे। तदंतर सुनंदा सुमति से बोली, अरे बाले, ये देखो, ये शत्रुघ्न के पुत्र कुमार युपकेतु है। ये अत्यंत सुंदर है, ये अपने ताऊ श्री राम के दोनों पुत्रों कुश एवं लव के अनुगामी हैं। तुम इन युपकेतु का वरण करो। हे राजकन्ये, तुम आगे मत जाओ। इस दो अर्थ वाले ब्याज स्तुति रूप वाक्य को सुनंदा के इसका वर्ण मत करो, आगे चलो। यह धोतित अर्थ समझकर सुमति ने सुनंदा को आगे चलने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार से सुनंदा उसे शत्रुघ्न के ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु, भरत के ज्येष्ठ पुत्र पुष्कर और छोटे पुत्र तक्षक के पास और लक्ष्मण के दोनों पुत्र अंगद एवं चित्रकेतु के पास भी ले गई, और सबसे अंत में श्री राम के छोटे पुत्र लव के समक्ष ले गई। जब सुमति लव की ओर देख रही थी, तब सुनंदा ने उससे कहा, हे बालिके, इस कुमार लव की ओर ध्यान से देखो। ये श्री राम के छोटे पुत्र है, ये स्त्री की अभिलाषा रखने वाले हैं। इनकी अवस्था भी थोड़ी ही है। ये माता सीता के द्वारा अत्यंत लाड प्यार द्वारा पालित पोषित है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की कृपा से सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया है। ये अत्यंत सुंदर है और कुश के छोटे भाई है। हे बाले, तुम इन्हें अपना पति बना लो और इनके गले में माला पहना दो। जिस प्रकार तुम्हारी बहन ये चंपिका कुश के निकट स्थित है, वैसे ही हे मुग्धे, तुम भी लव के निकट सुशोभित हो। सुनंदा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उस सुमति ने लज्जा से सिर झुकाते हुए अत्यंत हर्षित होकर अपने दोनों हाथों से लव के कंठ में वह नवरत्नों की माला पहना दी। जयमाला पहनाते ही अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, गायक गीत गाने लगे, नर्तकियां नृत्य करने लगी, बंदी तथा मागध जन स्तुति गान करने लगे। यह देखकर राजा भूरी कीर्ति को बहुत प्रशंसा हुई। उन्होंने शीघ्र ही सुमति को लव के समीप बैठा दिया। आज राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। श्री रघु श्रेष्ठ श्री राम जी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। महल में स्थित सीता जी ने झरोकों से जब पत्नी सहित लव को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई।
तदंतर नृप श्रेष्ठ भूरी कीर्ति ने सभी राजाओं को सम्मानित किया और उन सभी के समक्ष खड़े होकर वे अपने विनय पूर्वक वचनों से उनसे कहने लगे, आप सभी लोग विवाह का महोत्सव देखने के अनंतर ही यहाँ से अपने अपने नगर को प्रस्थान करें। बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे, कह करके वे सभी राजा अपने अपने निवास के लिए बने हुए गृहों में चले गए। वे राजा राम से युद्ध करने में समर्थ नहीं थे, वे श्रीहीन से हो गए थे, उनके मुख म्लान हो गए थे और उनका सारा उत्साह जाता रहा। तदंतर श्री राम भी प्रसन्न होते हुए अपने भाइयों तथा बालकों के साथ निवास गृह में चले गए। दूसरे दिन की बात है, राजा भूरी कीर्ति श्री राम के पास आए, उनके साथ पुरोहित भी थे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम से कहा, विवाह के लग्न का दिन निश्चित करना चाहिए, शुभ तथा सुख देने वाला मुहूर्त देखना चाहिए। हे राम, आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले मुझ भूरी कीर्ति को आप स्वीकार करें। हे प्रभु, आप दोनों विवाह कार्यों को संपादित करने की आज्ञा प्रदान करें। श्री राम ने भी तथास्तु कहकर गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से निवेदन किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम की इच्छा को स्वीकार कर ज्योतिषियों से परामर्श कर आज से 5वें दिन का मुहूर्त विवाह के लिए निश्चित किया। तदंतर अत्यंत प्रसन्न मन होकर राजा भूरी कीर्ति ने गणेश लग्न पत्रिका देवज्ञों, सभी पंडितों, वैदिक ब्राह्मणों आदि के साथ ही श्री राम के भाइयों तथा पुत्रों आदि की पूजा करके श्री राम की पूजा की। फिर वे राजा भूरी कीर्ति श्री राम को प्रणाम करके अपने महल में गए और उन्होंने विवाह के लिए मंडप आदि की रचना करवाई। इधर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मंडप निर्माण आदि की तैयारी प्रारंभ की। समुद्र के तट पर स्थित पुरुषोत्तम की वह रमणीय राजधानी वटपुरी पताकाओं, ध्वजों और तोरणों से अत्यंत सुशोभित दिखने लगी। तदंतर शुभ मुहूर्त आने पर सीता, उर्मिला आदि माताओं ने रात्रि में सुमति एवं चंपिका, इन बहुओं को लगाए गए तेल, हल्दी आदि के उपटन से बचे हुए उपटन से कुश तथा लव को उपलिप्त किया। फिर मंडप के चारों ओर जल से पूर्ण एवं दीपक युक्त 4 कुंभों को स्थापित किया और फिर विभिन्न वाद्यों की घोष ध्वनि के साथ सीता आदि ने तैलाभ्यंग किए हुए उन दोनों वरों कुश एवं लव को हर्षोल्लास के साथ स्नान कराया और सुवर्ण आदि के आभूषणों से अलंकृत किया। तदंतर बड़े ही हर्ष के साथ श्री राम आदि ने भी अभ्यंग पूर्वक स्नान किया। तदंतर वशिष्ठ जी ने राम सीता को बुलाकर उन्हें मोतियों से बने हुए स्वास्तिक चौक के ऊपर बैठाया। फिर मुनियों के साथ वशिष्ठ जी ने श्री राम तथा कुश एवं लव दोनों बालकों द्वारा गणेश जी की पूजा करवाई और पुण्य वाचन आदि कर्म संपन्न कराया। देशाचार एवं कुलाचार का पालन किया, इष्ट देवी की पूजा करवाई। तदंतर विधि विधान के साथ देवता की प्रतिष्ठा की गई। उस समय स्त्री समाज के मध्य जनक नंदिनी के कुमार कुश तथा लव के हल्दी तथा कुमकुम से रंजित चरण कमल अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय विवाह मंडप के आंगन में स्थित सीता, उर्मिला आदि सभी स्त्रियां हरे, पीले तथा लाल रंग के श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण किए हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वे वस्त्र सुवर्ण आदि के तारों से जटित थे, जो मुनीश्वर पहले स्वयंवर सभा में उपस्थित न हो सके थे। वे भी कुश एवं लव के विवाह महोत्सव को सुनकर अत्यंत प्रसन्न मन होकर हजारों की संख्या में वहां उपस्थित हो गए। श्री रामचंद्र जी ने सीता एवं लक्ष्मण आदि भाइयों के साथ वस्त्र, आभरण एवं गौ आदि प्रदान कर उन
उन सभी मुनीश्वरों की पूजा की। तदंतर राजा भूरी कीर्ति अनेक राजाओं आदि को साथ लेकर कुश एवं लव के बुलाने की इच्छा से अनेक वाद्यों की ध्वनि के साथ स्वयं ही वहां उपस्थित हुए। वहां पहुंचकर राजा भूरी कीर्ति के छोटे कुमार वीर ने सुवर्ण के तारों से जटित जरी युक्त अनेक दिव्य वस्त्रों को तथा आभूषणों आदि के द्वारा कुश तथा लव को सम्मानित कर उनकी पूजा की। उस समय वे दोनों बालक कुश एवं लव तथा अंगद आदि अन्य कुमार भी वहां मंडप में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। तब कुश एवं लव पृथक पृथक श्रेष्ठ गजराजों पर विराजमान हुए। उनके ऊपर दिव्य चंवर डुलाया जा रहा था। आगे आगे नर्तकियां नृत्य करते हुए चल रही थी। उन दोनों कुमारों के मुखमंडल पर मधुर एवं मंद मंद हास विराजमान था। वे विविध वाद्यों की मंगल ध्वनि को सुन रहे थे। सूत मागध आदि उनकी स्तुति कीर्ति का गान करते हुए चल रहे थे। सीता आदि माताएं श्रेष्ठ हथिनियों पर आरूढ़ होकर चल रही थी। मार्ग में स्थित महलों अटारियों के ऊपर चढ़ी हुई नारियां उन कुमारों पर पुष्प वृष्टि कर रही थी। इसी के साथ ही हरिद्रा पीत धान्य मांगलिक द्रव्य मोतियों लाजाओं एवं सुवर्ण निर्मित पुष्पों की वर्षा भी उनके ऊपर हो रही थी। इस प्रकार के नानाविध कौतुकों को देखते हुए वे बालक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने पुष्पों की वर्षा से भरे हुए अनेक उपवनों तथा कृत्रिम वृक्षों पताकाओं ध्वजों औषधि द्रव्य से निर्मित ऐसे वृक्षों को देखा जो अग्नि का स्पर्श होते ही उद्दीप्त हो उठते थे। इसी के साथ ही गाड़ियों में बैठे हुए औषधियों आदि से भरे हुए कृत्रिम लोगों औषधि द्रव्यों से भरे हुए कृत्रिम व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं आकाश में अनेक प्रकार की दिव्य औषधियों एवं द्रव्यों से उत्पन्न होने वाले विद्युत पुंजों और चंद्रमा की चांदनी में सुशोभित हो रहे कृत्रिम बने हुए मयूरों एवं चक्र आदि की आकृतियों और विविध प्रकार के कौतुकों को उन दोनों राजकुमारों ने देखा। इस प्रकार आनंद पूर्वक जाते हुए वे दोनों कुमार कुश एवं लव राजा भूरी कीर्ति द्वारा निर्मित उत्तम विवाह मंडप में पहुंचे। उस समय वहां विविध प्रकार के उत्सव हो रहे थे। दोनों कुमारों के ऊपर छत्र एवं चंवर सुशोभित हो रहा था। वे दोनों कुमार गजराजों से नीचे उतरे और विवाह मंडप के प्रांगण में स्थित हो गए। ब्राह्मणों के साथ गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने उन दोनों कुमारों के विवाह के अंगभूत मधुर पर संपन्न समर्पण आदि कर्म यथा क्रम संपन्न कराए। तदंतर उसी मंडप के आंगन में गुरु वशिष्ठ के साथ रघुनंदन श्री राम और सीता ने दोनों वधुओं की पूजा की। इसके पश्चात लग्न के अनुरूप शुभ मुहूर्त के आने पर गुरु वशिष्ठ जी ने चंपिका के साथ कुश को और सुमति के साथ लव को पृथक पृथक बनी वेदियों पर बैठाया। इस प्रकार उन दोनों दंपतियों के भली भांति विराजमान हो जाने पर उन दोनों दंपतियों के मध्य पृथक पृथक स्वर्णिम तारों से जटित नूतन अंततः पट पर्दा डाल दिया। उस समय मुनियों के द्वारा विविध मंत्रों की मंगल ध्वनि होने लगी और सभी उपस्थित जन मंगल मंत्रों की ध्वनि को सुनने के लिए मौन हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन हरि नारायण नारायण नारायण।